अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास जो साथ दिया का बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 पढ़े थे जिसमें हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, किस तरह से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन या दो से ज़्यादा सिस्टम्स हमारी बॉडी के मिलके काम करते हैं। उनके मिलके काम करने से को कैसे हमारी पूरा का पूरी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है और फिर आगे उनकी मिलके काम करने से हमें क्या मदद होती है, वो किस तरह से आगे काम करते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, वो किस तरह से उनके एक्शंस होते हैं, वो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स में कोऑर्डिनेशन को हम तकसीम करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एक जानदार के अंदर 2 किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसके अंदर उसकी मदद से जो कोऑर्डिनेशन होती है उसे हम कह देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो भी कोई स्टिमुलस आता है उस पर एक्ट करता है। हमें कोई भी अगर बाहर से कोई भी चीज़ कोई भी बाहर से मैसेज मिलता है तो वो फ़ौरन से ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर पूरी बॉडी में आता है और बॉडी से फिर जिस पार्ट को जो फंक्शन प्ले करना होता है वो फंक्शन प्ले करता है। नर्वस सिस्टम के बेसिक जो मेन पार्ट्स हैं वो ब्रेन है, नर्व्स हैं और उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। तो इन पर जो सिस्टम बेस करता है कोऑर्डिनेशन का उसे हम कह देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। सेकंड है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर वर्ड से आपको इनके पूरी इस लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है केमिकल्स की मदद से जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता है कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी मदद से जो कोऑर्डिनेशन होगी उसे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स कब हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, कितनी मिकदार में प्रोड्यूस होंगे, किस काम के लिए प्रोड्यूस होंगे, वो सब वहाँ पर कंट्रोल होता है। तो वो जो केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो उनके ऊपर जो बेस करता है हमारा सिस्टम उसे हम कह देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स है बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडी। एनिमल्स के अंदर जो होती हैं दोनों किस्म की कोऑर्डिनेशंस होती हैं। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। वाइल प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं और उनके अलावा एनिमल्स के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है और उन्हें हम कह देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। आगे आप लोग अगर डायग्राम में आपको शो हो रहा है, इसमें एक आपको टेबल के तौर पे आपको फ्लो चार्ट के तौर पे बताया गया है कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन को डिवाइड कर देते हैं, दो में किस तरह से बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास दो में इसे डिवाइड कर लिया गया, दो टाइप्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरे को केमिकल कोऑर्डिनेशन को हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के नाम से कहा है। यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन है कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसको कंट्रोल करता है वो हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारे पास हमारी वॉकिंग, रीडिंग, लुकिंग, सेंसेस, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। हम वॉक करते हैं, रीड आउट करते हैं कुछ भी, या लुक करते हैं, देखते हैं किसी चीज़ को, वो सब किस में आ जाती हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे मेजर फंक्शंस को प्ले करते हैं, हमारे मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो वो उन केमिकल की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होती है कंट्रोल बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ये कौन से सिस्टम के ज़रिए होती है? एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। इनकी एग्जांपल्स हैं ग्रोथ लेवल, हमारे जिस्म की ग्रोथ है वो कब तक होगी, कितने लेवल तक हमारा कद जो है वो बढ़ेगा, हमारे बॉडी के हिस्से जो हैं जैसे हमारे हाथ हैं उसने कितनी उसकी मैक्सिमम उनकी ग्रोथ होगी, हमारे पाँव हैं, हमारे कद है, हमारा जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है उनकी लिमिटेशन क्या होगी, उन कितनी देर तक वो बढ़ेंगे, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारे
एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके बाद हमारा ग्लूकोज का लेवल, ग्रोथ ऑफ लेवल ऑफ ग्लूकोज का लेवल, उसके अलावा कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड कंसनट्रेशन, ब्लड की कंसनट्रेशन को भी एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक्शन क्या है कि कोऑर्डिनेशन होती किस तरह से है। कोऑर्डिनेशन एक्शन हैव बीन 5 कंपोनेंट, इसको हम लोग 5 में कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टिमुलस, बाद में दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है रिसेप्टर। हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास था स्टिमुलस, जो बेसिकली फर्स्ट पार्ट है इसका। उसके बाद हमारे पास आता है रिसेप्टर, जो इसको स्टिमुलस हमारा कोई भी मैसेज हो सकता है जो हमें बाहर से मिलता है। रिसेप्टर वो जिसने से लेना है, बाहर से जो मैसेज आया उसे लेना है। उसके अलावा कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोऑर्डिनेटर जैसे अब कोऑर्डिनेटर कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलकर काम करने वाले को कहते हैं। तो वो किस तरह से आगे मिलकर काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है इफेक्टर। इफ़ेक्ट क्या होगा और उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा कि जब हमें जो स्टिमुलस मिला है, हमें मैसेज मिला है बाहर से, उसके बदले में हमारे लिए रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। आज यहाँ पर आगे एनालिसिस नर्वस कोऑर्डिनेशन में किस तरह से होता है। स्टिमुलस मिलता है, जैसे रिसेप्टर्स को मिलता है इन सेंसरी ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलस मिलता है। इनका फंक्शन क्या है, रिसीव स्टिमुलस एंड जनरेट इम्पल्स, जो स्टिमुलस को लेते हैं और इम्पल्स को जनरेट करते हैं। उसके अलावा ये सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से आगे चला जाता है और फिर आगे ये बेसिकली ये 5 पे ही होता है। सबसे पहले स्टिमुलस होता है, उसके बाद आगे रिसेप्टर होता है, फिर कोऑर्डिनेटर होता है और उसके बाद इफेक्टर, और लास्ट में हमारा रिस्पॉन्स होता है कि हमने रिस्पॉन्स किस तरह से करना है। अब हम आज यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टू स्टिमुलस किस तरह से होता है। व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ स्नेल, अगर हम किसी स्नेल को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड द सन, हम देखते हैं कि जिस तरफ को सन की रोशनी आती है उस तरफ को जो सनफ्लावर जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ उस तरफ को होना शुरू हो जाती है। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ ऑल दिस, इन सब की वजह क्या होती है। जब हम स्नेल को हाथ लगाते हैं तो वो उसकी हरकत क्या होती है, उसका आगे से एक्शन क्या होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है उस तरफ को सनफ्लावर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ क्यों हो जाती है। टच लाइट एक्स्ट्रा, इन सब चीज़ों की क्या रीज़न होती है। टच होता है, इसकी वजह टच हो सकती है कि हम किसी चीज़ को जब हाथ लगाते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, और उसके अलावा उसकी लाइट हो सकती है कि जिस तरफ को लाइट आ रही है वो उसे मिल रही है। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई, इन फैक्टर्स को क्या कह देते हैं, स्टिमुलाई। कि हमने किसी को टच किया, उसे फ़ौरन से वो मैसेज मिल गया कि हमने उसके इस पार्ट पे यहाँ पर टच किया। तो दूसरी पे यहाँ पर आएगा लाइट, किस तरफ से लाइट आ रही है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि इस तरफ से लाइट आ रही है कि इस तरफ को लाइट नहीं है, हमें इस तरफ को मूव करना है, हमें इस तरफ को मूव नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग सर्दियों में अगर हम कुछ जानदार को देखें तो वो बाहर आते हैं जितनी देर तक धूप होती है, वो धूप में बैठते हैं और धूप में अपनी पोजीशन इस तरह से कर लेते हैं कि उनके ऊपर पूरी जो सनलाइट है वो उनकी बॉडी के पार्ट्स को मिले जिनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। ये जो एक्शंस हैं ये बाहर से जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके बदले में हो रहे होते हैं। वी डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कोई भी चेंज होता है अगर इन्वायरमेंट में एक्सटर्नली बाहर के तौर पर, इंटरनली और अंदरूनी तौर पर, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, तो उसके बदले में कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है, कोई ना कोई रद्द अमल होता है उसके बदले में। मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई आर, ज़्यादा जो एग्जांपल्स हैं स्टिमुलाई की वो हो सकती हैं हीट, हमें बाहर से कोई भी हरारत मिलती है हमें फ़ौरन से उस चीज़ का मैसेज मिल जाता है। कोल्ड, हमें बाहर अगर कोई ठंड महसूस होती है तो तब भी हमें मैसेज मिलता है। प्रेशर, अगर किसी चीज़ का दबाव बढ़ जाता है। साउंड वेव्स, जब हमें बाहर से साउंड वेव्स मिलती हैं, साउंड वेव्स हमारे पास आती हैं। प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स की प्रेजेंस का भी हमें पता चल जाता है फ़ौरन से। और माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन जो होता है ये सब हमारे लिए स्टिमुलस काज करते हैं, हमें फ़ौरन से मैसेज मिलता है। स्टिमुलस बेसिकली हम वो मैसेज कहते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी रिसीव करती है, बाहर से हमारी बॉडी को मिलता है। एक्सटर्नली भी मिल सकता है और इंटरनली भी मिल सकता है। अगर बाहर हीट बढ़ जाएगी तो वो भी हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा। जैसे अगर आप लोग
किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं। अगर आप लोग किसी पैन को हाथ लगाएं, वो गर्म हो तो आपको फ़ौरन से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। वो जो हीट थी वो हीट जो थी उससे आपको फ़ौरन से स्टिमुलस मिला, और वो स्टिमुलस कहाँ तक गया? ब्रेन तक। ब्रेन ने मैसेज दिया वापस हमारी बॉडी को, और उसने क्या रिस्पॉन्स दिया कि हमारा हाथ पीछे को चला गया, और वो कोऑर्डिनेशन की मदद से हुआ। वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से होगा। सबसे फर्स्ट हमारे पास स्टिमुलस किस तरह से होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखें तो जिस तरफ को सन की रोशनी आएगी या जिस तरफ को रोशनी आएगी उसी तरफ को प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, प्लांट उस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये स्टिमुलस है, और वो किस किस शक्ल में मिल रहा है उसे? हीट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में मिल रहा है, और वो उस तरफ ही प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। रिसेप्टर क्या है? स्टिमुलाई गेट डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी। अब जो मैसेज आ रहा है बॉडी में, उसे किसी ना किसी ने तो लेना है, डिटेक्ट करना है। वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होते हैं बॉडी के, जो इसे डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स। अब जैसे ही बाहर से कोई भी साउंड वेव्स आती हैं, अब हमें कोई भी चीज़ सुनाई देती है तो फ़ौरन से हमारे कानों में आती है। हमें हमारी आँखों से नहीं सुनाई देता, हमें हमारे नाक से नहीं सुनाई देता, हमें हमारे जिस्म के कोई किसी हिस्से से सुनाई नहीं देता। हमारे कान जो हैं वो ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बाहर से आने वाली साउंड वेव्स को, तो वो रिसेप्टर्स हो जाएंगे साउंड वेव्स के। इसी तरह से लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़। अब अगर हम लोग आँखें बंद कर लें, आँखों के आगे पट्टी लगा लें, तो हमें नहीं पता कि हमें लाइट किस तरफ से आ रही है। हमें बिल्कुल हमारी बॉडी का कोई और ऑर्गन हमें नहीं बताएगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये इस तरफ से लाइट आ रही है, तो हमने इस तरफ को मूव करना है। हमारी जो आइज़ हैं वो डिटेक्ट करती हैं, वो हमें बताती हैं कि इस तरफ से लाइट आ रही है, कि इस पोजीशन पे लाइट आ रही है, तो वो डिटेक्ट करेंगी लाइट को। तो वो स्टिमुलस आ रहा था हमारे पास, लाइट जो थी वो हमें स्टिमुलस मिल रहा था, लेकिन जो रिसेप्टर था जिसने उसे एक्सेप्ट किया, जिसने उसे डिटेक्ट किया, वो हमारे पास आइज़ हो जाएंगी। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़ एंड सो ऑन। और जो केमिकल्स होते हैं, हमें किस तरह पता चलता है कि बाहर हमारे इर्द गिर्द जो है वो केमिकल पड़े हैं या कोई भी केमिकल पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि आपके बाहर अगर पेंट भी पड़ा है, तो आपको उसकी स्मेल से पता चलेगा सबसे पहले कि पेंट की स्मेल आपको आएगी। वो पेंट की स्मेल से आपको पता चलेगा कि हमारे इस तरफ या इर्द गिर्द केमिकल पड़े हैं। अगर आप अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लें, नाक पर भी पट्टी बांध लें, और अपने कानों को भी सुनना बंद करवा दें, तो कुछ भी आपको किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं मिलेगा। आपको साउंड वेव्स भी नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि आपके कान बंद है, आपके लिए वो रिसेप्टर नहीं है, वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। आइज़ बंद है तो आपको लाइट का भी नहीं पता चलेगा, नोज़ बंद है तो आपको किसी भी बाहर साइड पे पड़े हुए केमिकल के बारे में नहीं पता चलेगा। इसी तरह से बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को और रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। दी ऑर्गन्स, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimulus are called receptor। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बेसिकली बने ही इसीलिए होते हैं कि उन्होंने जो बाहर से आने वाला स्टिमुलस है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे डिटेक्ट करना है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन ऑर्गन्स को रिसेप्टर्स। वो बने इसलिए होते हैं कि उन्होंने बाहर से आने वाला जो मैसेज है, जो स्टिमुलाई है, उसे डिटेक्ट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। यहाँ पर आपके पास कुछ आगे रिसेप्टर्स के बारे में बताया कि ईच ऑर्गन इन योर बॉडी हैज़ सम अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट्स ऑफ बेसिक्स अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, बट सेंसरी ऑर्गन्स हैव अ हाई अमाउंट ऑफ बेस रिसेप्टर। लेकिन जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज़ है, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। दी मेजर 3 सेंसरी ऑर्गन्स आ रही हैं। यहाँ पर 3 सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में आपको बताया कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। देखें, अगर आप लोगों के अंदर आँख के अंदर भी वैसे ही रिसेप्टर होंगे, कान के अंदर भी वैसे रिसेप्टर होंगे, तो क्या हम कान से नहीं देख सकेंगे? तो क्या हम आँखों से सूंघ नहीं सकेंगे? ऐसा नहीं होता। जो रिसेप्टर्स हमारे कानों में होंगे वो सिर्फ हमारी साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। जो रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में होंगे वो सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट करेंगे। स्पेसिफिकली ट्यून टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अ सर्टेन मटेरियल फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। जो हमारी इन्वायरमेंट से हमें सर्टेन किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का जो हमें मटेरियल मिल रहा है, जिसके बदले में हमने रिस्पॉन्स करना है, वो उसको उसी को रिसीव करेंगे, उन सिग्नल्स को। दे आल्सो ईच हैव अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द ब्रेन दैट दे वर्क विद टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ द सेंसेशन। तो इनका जो कॉन्टैक्ट होता है, इनका जो जिस कोलैबोरेशन के ज़रिए से ये काम करते हैं, वो ब्रेन के ऊपर होता है कि हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है, उन्हीं उसने बताना होता है कि इस तरह से
हम प्रोसेस करेंगे, इस तरह से ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से मूव करेगा तो फिर ये काम होगा, या इस तरह से जो भी हमारे फंक्शन होगा वो बॉडी का, वो ब्रेन ने ही उसे कंट्रोल करना है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ये आपका आज का लेसन था जिसमें हमने दो के बारे में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट स्टिमुलस क्या था कि स्टिमुलस में हमें मैसेज मिलता है बाहर से, जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कुछ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें हम रिसेप्टर्स कह देते हैं। ये 2 के बारे में पढ़ा था और आगे आपके पास 3 है, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।